हेलो हाय। आज हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। तो देखो, चित्रकला क्या है राजस्थान में। तो राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, 1916 में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किस में किया था? तो ये किया था राजपूत पेंटिंग्स में। अपनी इनकी जो पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, उसमें किया था। और राजस्थान में अगर ऐसा आ जाए कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी होगा। और अगर ऐसा आ जाता है कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कुंदन कुमार स्वामी को। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, किशनगढ़ शैली के बारे में बात करते हैं, जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आएगी। यानी कि जो राजपूताना चित्र शैली थी ना, उनको 4 स्कूलों में विभक्त किया था, जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, धुंधाड़ स्कूल। तो इस टाइप से ये किशनगढ़ शैली में किशनगढ़ जो शैली है वो मारवाड़ स्कूल में आएगी। ठीक है, यानी कि इसकी उपशैलियाँ हैं, उप स्कूलों में इनको, मतलब 4 प्रमुख स्कूल और उनके अनेक उप स्कूल यानी कि जिलों के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। तो देखो, किशनगढ़ शैली में सबसे जो इसका जो टाइम आता है कि स्वर्णिम युग कब रहा है, तो ये रहा है राजा नागरीदास, जिनको सावंत सिंह भी कहते हैं। ठीक है, राजा नागरीदास। तो इनका जो मतलब स्वर्णिम काल का जो समय था वो था 1748 से 64 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन आ चुके हैं ये वाले कि इनका किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा है और किस शासक के समय है, तारीख भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, स्वर्णिम युग 1748 ईस्वी और राजा नागरीदास या सावंत सिंह। ठीक है, तो अब देखो कि बनी ठनी पेंटिंग जो बहुत ही फेमस है, बनी ठनी पेंटिंग के बारे में देखते हैं, जो किशनगढ़ शैली की है। तो देखो, किशनगढ़ के शासक जो थे सावंत सिंह यानी कि नागरीदास, इनकी ये प्रेमिका थी। तो इन्होंने जो चित्रण करवाया था 1778 में डाकघर यानी कि डाक तार विभाग द्वारा इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 मई 1973 को हुआ था। डाक टिकट जारी हुआ था 5 मई 1973 में, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, चित्रकार कौन थे? तो मोरध्वज निहाल चंद थे इसके चित्रकार। और अगर क्वेश्चन बन जाए तो चित्र का आकार पूछ सकते हैं, तो 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर मैंने लिखा है ना, यहाँ पर देख लेना आप। चित्रकार तो मोरध्वज निहाल चंद हो गए। किस शैली से है? तो किशनगढ़ शैली से। अब इन उपनाम देखो, उपनाम का मतलब प्रकाश में जो लाए इनको, किस किस का है श्रेय। तो देखो, ये एरिक डिक्सन व फैयाज अली के द्वारा इसको प्रकाश में लाया गया। ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। और भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा किसने कहा? तो वो कहा एरिक डिक्सन ने भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा बनी ठनी को। ठीक है ना। अब देखो, ये जो वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये है किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में। ठीक है, किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में। अब देखो, इसकी विशेषता क्या क्या है इस पेंटिंग में। तो इसमें देखो, लंबी जुल्फे है, धनुषाकार बोहें, घने काले बाल, हाथ में अर्ध खिला कमल। ठीक है, हाथ में अर्ध खिला कमल का फूल, नाक में सुंदर आभूषण बेसरी, एक हाथ से घूंघट को पकड़े हुए। ठीक है, एक हाथ से घूंघट को पकड़े हुए, एक लट गालों पर तीखी नाक, माथे पर बिंदी, सफ़ेद मोतियों की लड़ी, कानों में सुंदर आभूषण और पतली गर्दन। देखा होगा आपने बनी ठनी का चित्र जो है, एक महिला के जितने भी उसमें श्रृंगार दिखाए गए हैं, क्या उसने धारण कर रखा है, कैसी लग रही है। तो इस टाइप से विशेषता हो गई इनकी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ना कि लंबी ग्रीवा है ना, या फिर धनुषाकार बोहें, घने काले बाल, ये इस टाइप की जो विशेषता किस चित्र शैली की है या किसकी है, तो ध्यान रखना आप। मैंने बता दिया यहाँ पर पूरा। ठीक है, और क्वेश्चन आया भी है, पढ़ा भी होगा आपने शायद, कि लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती बोहें,
पतले अधर, नुकीली ठोड़ी, महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, वो किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है वो। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला, अद्भुत नारी सौंदर्य इसकी विशेषता है। अब देखो इस चित्र शैली में सफ़ेद और गुलाबी मोर भंवरा, ठीक है, सफ़ेद गुलाबी मोर भंवरा, हंस, बतख और केले के वृक्ष का, कमल का फूल है ना, और केले के वृक्ष का वर्णन मतलब किया गया है अधिक। और इसमें देखो कि रागमाला, भागवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, मेवाड़ शैली, बणी ठणी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। तो इनसे भी एक एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपस में मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया भी है, वो आया है संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में आया है, जिसमें ऐसा ही था कि मेवाड़ शैली के चित्र ग्रंथों और चित्रों का सही कालक्रम क्या है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, गढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से किस पेड़ पर प्रकाश डाला है, ये क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया केले के पेड़ पर प्रकाश डाला है। 1750 में निहाल चंद्र ने राधा कृष्ण का चित्र बनाया, जिसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे को निहार रहे हैं। और सावंत सिंह ने दीपावली को सांची का चित्र बनाया था। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, ये यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम देखते हैं कि मैंने जो एक साथ चित्रकार के नाम भी लिखे हैं, तो वो भी देख लो आप सब एक साथ। ठीक है, तो देखना इसमें किशनगढ़ शैली के कौन कौन से चित्रकार थे। सूरध्वज, मोरध्वज, ठीक है, सूरध्वज, मोरध्वज, इन दोनों को एक साथ याद कर लेना। सूरध्वज, मोरध्वज। निहाल चंद भंवरलाल लाडलीदास, निहाल चंद्र भंवरलाल लाडलीदास। अमरू सूरजमल बदन सिंह, अमलू सूरजमल बदन सिंह। तुलसीदास सीताराम नानकराम रामनाथ, तुलसीदास सीताराम नानकराम और रामनाथ। ठीक है, उसके बाद देखो मूलराज बीक है ये, बीकचंद है ना, जोश सवाई राम, अमीर चंद धन्ना, छोटू सूरतराम। ये ऐसे तो एक बार में तो याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं एक एक का बनाऊंगी अब इसमें वीडियो, एक एक चित्र शैली का बनाएंगे तो है ना याद हो जाएंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो देखना वापस से देखते हैं हम। सूरध्वज, मोरध्वज, ठीक है, निहाल चंद भंवरलाल लाडलीदास, निहाल चंद भंवरलाल लाडलीदास। अमरू सूरजमल बदन सिंह, अमरू सूरजमल बदन सिंह। और फिर तुलसीदास सीताराम नानकराम, तुलसीदास और सीताराम, तुलसीदास सीताराम नानकराम, राम दो एक साथ, तुलसीदास सीताराम नानकराम। रामनाथ मूलराज। भीकचंद जोश सवाई राम, अमरचंद धन्ना, छोटू सूरतराम। भीकचंद जोश सवाई राम, अमरचंद धन्ना, छोटू सूरतराम। ठीक है, वापस से देखो सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद भंवरलाल, चार याद कर सकते हैं। सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद भंवरलाल। लाडलीदास अमरू सूरजमल बदन सिंह, लाडलीदास अमरू सूरजमल बदन सिंह। और सीताराम, तुलसीदास सीताराम नानकराम रामनाथ मूलराज, तुलसीदास सीताराम नानकराम रामनाथ मूलराज। ठीक है, भीकचंद जोश सवाई राम, अमरचंद धन्ना, छोटू सूरतराम, ये तो अच्छे से याद हो चुका होगा। तो मूलराज, भीकचंद, जोश, सवाई राम और अमरचंद। ठीक है, तो याद रहेगा या नहीं भी रहेगा तो इसको 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगा। और क्वेश्चन तो इनमें से ही जो मैंने बताया ना, ये सब इनके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जैसे कि ये 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो अपन ने देख लिया बणी ठनी पे हुआ था। ठीक है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे, तो सावंत सिंह नागरीदास, है ना। किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है किसके लिए, तो चित्रकला के लिए। और ये विशेषता वाला मैंने बताई दिया आपको। किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला है, तो केले के पेड़ पर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा तो क्या बनेंगे।
और इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से है? तो किशनगढ़। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो पता है आपको, निहाल चंद्र, है ना, मोरध्वज निहाल चंद्र के द्वारा बनाई गई थी। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ से। इस टाइप से और जो अभी आजकल क्वेश्चन आते हैं वो चित्रकारों से संबंधित आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, रामनाथ, तुलसीदास। अगर आप 2-4 नाम याद करना चाहते हो तो वो भी देख लो बस, कि मेन जो है। तो इनमें से जो जो पूछे गए हैं, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार, ये पूछ लिए गए हैं, नानक राम, सीताराम, है ना। तो ये किस चित्र शैली से है? तो ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली से, है ना। वैसे ही सेम वापस से पूछे, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडलीदास पूछ लिया है, सीताराम पूछ लिया है, नानक राम पूछ लिया है ना। तो ये पूछ लिए, इसके अलावा भी याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि ये 4-5 पूछ चुके हैं, तो नेक्स्ट पूछेंगे। तो ये इतना सही है, वैसे तो 2-3 रीडिंग लगाएंगे तो याद हो जाएंगे। तो ठीक है, ये आज हमने पढ़ी किशनगढ़ शैली। तो बताना कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है, लाइक कमेंट करना। और ऐसे एक एक का बनाएंगे ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो इस वजह से मैं एक एक का ही बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। जब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं मेवाड़ शैली में मेवाड़ चित्रकला शैली, ठीक है।